हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 क्वेश्चन 7th एंड 8th। पहले 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब समझो। पहले तो देखो बच्चा, जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट आ गया 10, 2 5 जा 10, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है। एक्सपेंशन। अब हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्या है बच्चा? देखो 10 है, 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 1 आया, पॉइंट लगाया 10, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 3 लगाया 9, फिर 1 आएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। तो हम इस पर बार लगा देंगे। जब किसी चीज़ पर बार आ जाता है दैट मीन्स वो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। क्या होगा? रीअकरिंग। अब देखो ये आगे भी हमारा यूज़ होगा ये टर्म। क्वेश्चन नंबर 9 में हम इस टर्म को यूज़ करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? रैशनल नंबर होते हैं जब अगर रीअकरिंग होगा। ठीक है, रीअकरिंग। बात समझ में आई बच्चा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग मतलब डेसिमल के बाद कोई भी अक्षर रिपीट हो रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, जैसे इसमें तो 3 3 के बाद रिपीट हो गया। कभी हमारी डिजिट आती है 3.1345, फिर 1345। तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं ना, यानी इसमें 1345 हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये भी हमारा क्या होगा? रीअकरिंग। लेकिन अगर हमारा आ जाता है 4.12345762113, तो देखो इसमें हमारा रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रीअकरिंग। और जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग होता है। क्या होता है? नॉन रीअकरिंग मतलब दोबारा कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, तब हमारा ये क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक तो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। ओके, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया, अब क्वेश्चन 7th करते हैं। तो इसने बोला राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जब आपको ऐसे करना हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, उसके लिए सबसे इजी मेथड होता है 0 पॉइंट लगाया, 1 लगाया 0, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, फिर 1 के बाद 4 0, फिर 1 एंड सो ऑन। तो देखो बेटा ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3 0 3 0 0 3 0 0 0 और फिर 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 0 5 0 5 0 0 5 3 0 5 एंड सो ऑन। तो ये आपके 3 नंबर्स हो गए जो आपके क्या हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से और बताऊंगी। जैसे हमारा कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, जैसे 3। तो अगर √3 भी हम लिखते हैं तो ये भी अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी। मतलब अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो ओके बच्चा। ऐसे √5 भी लिख सकते हैं, √26 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आंसर होते हैं। आंसर पीछे आंसर शीट से मैच नहीं करेंगे, इसके कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। ओके बच्चा, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इसने बोला है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच के क्या निकालने हैं? इर्रेशनल निकालने हैं। कौन से निकालने हैं? इर्रेशनल निकालने हैं। तो इर्रेशनल का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया है, ये व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। ओके,
तो सबसे पहले तो इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 को अंदर 7 को बाहर 0। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 7। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे करती हूँ, जगह कम रह जाएगी बच्चे इसके लिए। क्या है आपका 7 5, यहाँ पर 0.7 7 जा 49, 1 आया, 7 1 जा 7, 3 आया, 7 4 जा 28, 2 आया, 7 2 जा 14, 6 आया आपका, यहाँ कर रही हूँ 60, 7 से यहीं लिखा है इधर ही, 7 7 जा 49 आपका आया, 7 8 जा 56 पे भी जा सकता है, 7 8 जा 56, 4 आया। अब इसके बाद हम और करते हैं इसको आगे, तो 7 5 जा 45, 7 5 जा 35, तो आपका 5। तो देखो बेटा हमने यहाँ 5 से शुरू करा था और हमारा 5 दोबारा आ गया, दैट मीन्स हमारी रिपीट होने लग गई। तो हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई 7 1 4 2 7 8 5, हमारा रिपीट हो गया। जो 5 स्टार्ट किया था जिस 5 से, वो 5 मतलब दोबारा से हमारे को वही आ जाएगा नीचे। देखो दोबारा से 5 आ गया। फिर अगर हम करेंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगा के 7 7 जा 49 ही करना पड़ेगा। तो एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई, इसको लिख लीजिए एक तरफ। अब दूसरा आपका क्या वैल्यू है 9/11, तो देखो इसका तो छोटा ही डिवाइड होगा, 9 11 0 यहाँ पे 0 लग जाएगा, 11 8 जा 88, 2 बचेगा 0, 11 1 जा 11, 9। तो देखो बच्चा आपने 9 से ही क्वेश्चन शुरू किया था, 9 ही आपके बाद आ गया, आपके पास आ गया। तो इसका डेसिमल क्या बना, एक्सपेंशन 0.81। ओके, अब देखो हमारे पास क्या डेसिमल एक्सपेंशन बने हैं। फर्स्ट वाले का जो हमने 5/7 किया था उसको लिखेंगे 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, और ये हमारा रिपीट हो गया था। सेकेंड वन इज़ 9/11 विच इज़ 0.81। इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो हमारा इरेशनल नंबर, हमें इन दोनों के बीच के निकालने हैं। तो देखो इरेशनल नंबर क्या होना चाहिए, अब 0 के बाद देखो 7 हमारा है, यहाँ पर 8 है, यानी 7 के बाद और 8 से पहले के बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सब इरेशनल होंगे। लेकिन बेसिकली हमें क्या बोला गया, इरेशनल लिखने हैं। तो इरेशनल के लिए तो हम क्या करते हैं, 1 0 लगाते हैं, फिर 2 0 लगाते हैं, फिर 3 0 लगाते हैं, फिर 4 0 लगाते हैं। तो जैसे हमने करा 0.710 1 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन। 0.8 से कम होना चाहिए। अब ये 7 1 है तो 8 से तो कम है, क्योंकि नंबर जो होगा वो 7, ये 7 और ये 8 होगा, पीछे के नंबर नहीं काउंट होंगे। ओके बच्चा, 7 और 8 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे आप लिख सकते हो 7 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप लिख सकते हो 0 7 4 0 4 0 0 4 0 0 0 एंड सो ऑन। आपके इस तरीके से जितने भी नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, इरेशनल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, इरेशनल। ओके, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। बच्चा अगर क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।